पता नहीं क्या ही लाई अपने मायके से। एक गाड़ी थी वो भी बिल्कुल खचारा, और कैश के नाम पे तो चिल्लड़ पकड़ा दिया हमें। मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल नकारा है मेरे घर वाले। सारा पैसा तो आपको ही देना था ना, सारा पैसा खा गए मेरे घर वाले। कितनी प्यारी सास मिली है बेटी को, समझते नहीं इस बात को, हरामखोर कहेंगे। फिर लग गई इनको भूख, पता नहीं तीनों टाइम कैसे इन्हें भूख लग जाती है। अपने मायके में तो कभी खाना देखा ही नहीं ना इनने। अरे मम्मी जी मैं क्या बताऊं, मैंने तो पहली बार मिठाइयाँ ही आपके घर में देखी थी। मैंने अपने मायके में कभी खाना नहीं देखा था। और आप इतनी अच्छी उम्र से इतना सारा खाना बनवाती हो, इतनी सारी भोग 36 भोग देख के मुझे इतनी भूख लगाती है। पता नहीं कितने बेशरम लोग हैं, जब देखो तब बेटी के ससुराल आके बैठ जाते हैं। मम्मी जी कोई सरिया वरिया या फिर मोटा सा डंडा होगा, हाँ सालों के सरी फाड़ देने हैं मैंने। ये कोई तरीका है, बेटी के ससुराल आके बैठ जाते हैं। पीछे तो देखो जरा, बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, थाली लेके बैठी है खा रही है। कैसे पीछे छुड़वाऊं इनसे मैं अपना। इन लोगों को तो आने ही नहीं चाहिए था, सालों के पिछवाड़े लाल करती हूँ डंडों से। डंडे है क्या? मुझे तो लग रहा है मम्मी जी हम एड्रेस ही चेंज कर लेते हैं, ब्लॉक मार दूंगी व्हाट्सएप से, नंबर ही चेंज कर देना मैंने। हम देश छोड़ के चले गए बाहर, तमीज ही नहीं है, बार बार मुंह उठा उठा के आ जाते हैं। लो भाई, पहन लिया नया सूट और आ गई मेकअप थोप के। इनका क्या जाता है, जाता तो मेरे बेटे का है ना, पैसे बर्बाद करती है। अरे मम्मी जी मैंने 10,000 बार इनको समझाया कि मेरी शादी आपसे नहीं हुई है, सास ससुर से हुई है, मानते नहीं है। बार बार मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि तू मेरी पत्नी है, सच सवर के रहा कर, सच सवर के रहा कर। अब इन्हें कौन समझाए, ठरकी कहीं का पीछे ही पड़े रहते हैं मेरे।